हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है समान आवर्ती की दो तरंगें जिनके आयाम 2a तथा 3a हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। हमें पहला भाग दिया गया प्रश्न का कलांतर फाई के किस मानों के लिए परिणामी तरंग का आयाम a अधिकतम है तथा किन मानों के लिए न्यूनतम है। दूसरा भाग है परिणामी तरंग की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताएं आई मैक्स व आई मिनिमम ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी आयाम व तीव्रता में संबंध। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि आयाम व तीव्रता में संबंध क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आई बराबर होता है के ए का वर्ग, जहां ए बराबर क्या है, आयाम है, के नियतांक है। अब प्रश्न में दिया गया कि समान आवर्ती की दो तरंगे, अर्थात यहां से हमारे पास मान लेते हैं कि जो प्रथम तरंग है उसकी आवर्ती I1 है, वह बराबर है किसके, द्वितीय तरंग की आवर्ती मान लेते हैं I2 है, यह बराबर मान लेते हैं किसके है, I के है। जिनके आयाम कितने दिए गए हैं हमें, यहाँ पर जो प्रथम तरंग है उसका आयाम A1 मान लेते हैं जिसका मान दिया गया हमें 2a, द्वितीय तरंग का आयाम A2 मान लेते हैं जिसका मान हमें दिया गया 3a, एक दूसरे पर क्या होती है, अध्यारोपित होती है। हमें यहाँ पर बताना है कि कलांतर फाई के किन मानों के लिए परिणामी तरंग का आयाम a अधिकतम है। अब यहाँ पर लिखेंगे भाग 1। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आयाम अधिकतम कब होता है, जब हमारे पास व्यतिकरण किस प्रकार का होता है, समपोषी व्यतिकरण होता है। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरंग समान कला में होनी चाहिए। तो यहाँ पर व्यतिकरण किस प्रकार का होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा। और समपोषी व्यतिकरण कब होता है, जब कलांतर फाई बराबर हो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इस प्रकार से आगे चलता रहे। अर्थात यहाँ पर पाई का समपूर्णांक हो तथा किन मानों के लिए न्यूनतम है। तो यहाँ पर ये भाग मान लेते हैं हम कि क्या है, इसका क भाग है। इसके लिए ख भाग होगा कि दोनों तरंग विपरीत कला में होनी चाहिए। किसके लिए, जब आयाम न्यूनतम हो। अर्थात आयाम न्यूनतम कब होगा, जब विनाशी व्यतिकरण होगा। तो जब दोनों तरंगे विपरीत कला में होगी तो हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे होनी चाहिए, जो व्यतिकरण है वह किस प्रकार का होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। यदि विनाशी व्यतिकरण होता है तो हमारे पास यहाँ पर जो कलांतर है वह बराबर रहता है किसके, पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस प्रकार से यह आगे चलता रहता है। अब जैसा कि यहाँ पर पहले भाग में दिया गया कि ए अधिकतम है, ए अधिकतम कब होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ए मैक्स बराबर होगा कब, A1 योग में A2 के। यानी कि दोनों आयामों को यदि हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, अधिकतम आयाम प्राप्त होगा। क्योंकि जब दोनों तरंगे समान कला में है तो यहाँ पर हमारे पास आयाम अधिकतम आएगा। तो 2a योग में 3a, तो हमारे पास जो अधिकतम आयाम है अर्थात A मैक्स है उसका मान कितना आएगा, उसका मान आएगा 5a। अब यहाँ पर क्या हो, दूसरा भाग की न्यूनतम मान भी इसका ज्ञात कर लेते हैं। तो A मिनिमम बराबर होगा, यानी इन दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर, अर्थात 3a घटाव में 2a, तो बराबर मान आ जाएगा a। तो हमारे पास जो न्यूनतम मान है आयाम का वह कितना होगा, a होगा। अब दूसरा भाग है परिणामी तरंग की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता आई मैक्स व आई मिनिमम ज्ञात कीजिए। तो द्वितीय भाग है अधिकतम तीव्रता। अधिकतम तीव्रता कितनी होती है, आई मैक्स होती है। तो आई मैक्स किसके समानुपाती होगी, माफ कीजिए किसके बराबर होगी, के ए के वर्ग, ए मैक्स के वर्ग के। तो यहां से आई मैक्स, यदि ये नियतांक है तो यहां से हमारे पास ये समानुपाती हो जाएगी किसके, ए मैक्स के वर्ग के। तो आई मैक्स बराबर समानुपाती होगा किसके, ए मैक्स का मान कितना है, ए मैक्स का मान है हमारे पास 5a, तो ये हो जाएगा 25a का वर्ग। ये आ चुकी है हमारे पास किसका मान, अधिकतम तीव्रता का मान। अब यहां पर ज्ञात करेंगे न्यूनतम तीव्रता। तो न्यूनतम तीव्रता अर्थात आई मिनिमम, आई मिनिमम यहां से समानुपाती होगी किसके, ए मिनिमम के वर्ग के। तो मान रख देंगे तो आई मिनिमम समानुपाती हो जाएगी ए मिनिमम का वर्ग का मान कितना है हमारे पास, ए है, तो ए का कितना हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग हो जाएगा। तो ये है हमारे पास न्यूनतम तीव्रता का मान और ये है हमारे पास अधिकतम तीव्रता का मान जो कि समानुपाती है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।